दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा आने पर ना बहुत से लोग बदल जाते हैं। कामयाबी, पैसा जो भी आपके पास अगर वेल्थ आती है, तो लोगों के रवैये बदल जाते हैं। मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक खातून अपने शौहर का ज़िक्र कर रही थी कि जब वो स्ट्रगलिंग फेज़ में थे, यानी कि जद्दोजहद कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था उनके पास, तो उस टाइम पर तो वो बहुत अच्छे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कामयाबी की मंजिलें तय की और वो उनके जो माली हालात हैं वो बहुत अच्छे हुए, तो उसके बाद उन जनाब की ज़िंदगी में एक नई औरत आ गई। और ये तब हुआ खासकर जब वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, यानी कि शौहर कुछ अरसे के लिए दूसरे शहर में रह रहे थे बिजनेस के सिलसिले में। और उस दौरान सोशल मीडिया पर उनको कोई खातून मिल गई और उनका उनके साथ अफेयर चल पड़ा। मेरी वो क्लाइंट पैसे को, सक्सेस को इल्जाम ठहरा रही थी कि जब भी ये किसी इंसान के पास आता है तो वो बदल जाता है, वो उसकी जो फितरत है वो बदल जाती है। तो पैसा फसाद की जड़ है। मेरी क्लाइंट कह रही थी कि जब वो स्ट्रगलिंग फेज में थी तो उनकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी थी, लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी में वेल्थ आई, सक्सेस आई, उनकी लाइफ से स्टेबिलिटी चली गई, जो एक इस्तकामत थी वो चली गई। अब सवाल ये पैदा होता है ना कि जो दौलत है, जो पैसा है, उसको नेमत कहा गया है हमारे मजहब इस्लाम में, कि वो नेमत है अल्लाह की तरफ से। और अगर मैं हिंदू मजहब की बात करूं, चूंकि मुझे मेरे हिंदू दोस्त ही फॉलो करते हैं, और उनके यहाँ उनके मजहब में ना जो पैसे की देवी है लक्ष्मी, उसकी पूजा की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पैसा नेमत है, पैसा देवी है, लक्ष्मी है, तो फिर वो फसाद की जड़ कैसे हो सकता है? दोस्तों अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगी कि पैसा ना ही बुरा है और ना ही अच्छा है। पैसा न्यूट्रल है, सक्सेस न्यूट्रल होती है, वेल्थ न्यूट्रल होती है, उसमें कोई जानिबदारी नहीं होती। कोई भी चीज हो इस कायनात में, इस दुनिया में, उसके अंदर दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, दोनों कुवतें एग्जिस्ट करती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। सवाल ये पैदा होता है कि आप कौन सी फोर्स पर टैप करते हैं, यानी कि आप कौन सी कुवत को उस चीज से हासिल करते हैं, कौन सी कुवत आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अब यहाँ पर चूंकि मेरा काम नफ्सियात से रिलेटेड है, दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी खासियत बताऊंगी सक्सेस की, पैसे की, वेल्थ की, जो कि उसके अंदर पाई जाती है। और वो ये है कि सक्सेस एम्पलीफायर है, एम्पलीफाई करता है, यानी कि बड़ा करता है, तोल देता है। किस चीज को? उन चीजों को जो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। अगर तो आप ऐसे इंसान हैं जो ट्रॉमा से गुजरा है, तो पैसा आपके ट्रॉमा को और भी वाज़ेह कर देगा, तूल दे देगा, पसी कर देगा, बड़ा कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। अगर आप एक नार्सिसिस्ट इंसान हैं, तो पैसा या सक्सेस आपका जो नार्सिसिज्म है ना, उसको और भी ज्यादा बड़ा कर देगा। और अगर आप एक एम्पैथेटिक, सिक्योर, समझदार इंसान हैं, तो यही पैसा, यही सक्सेस आपकी सिक्योरिटी को, आपकी समझदारी को और भी ज्यादा वाज़ेह कर देगा, और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर देगा। पैसा हो, सक्सेस हो, वेल्थ हो, ये एम्पलीफायर होते हैं। आपके अंदर की जो रियल पर्सनालिटी है ना, ये उसको बड़ा करने की, वाज़ेह करने की सलाहियत रखता है। आपका जो पार्टनर है, जो अभी आपको चीट कर रहा है, सक्सेस आने के बाद आपको लगता है कि पैसा आने के बाद वो ऐसा हुआ है, लेकिन वो पैसा आने के बाद ऐसा नहीं हुआ, वो पहले से ही ऐसा था। क्योंकि पहले वो अपनी जिंदगी की जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करने में इतना मसरूफ था ना, कि उसके अंदर का ट्रॉमा या जो भी चीजें थी वो आपको ना दिख रही थी, ना ही वो वाजे हो रही थी। लेकिन जब उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई, सक्सेस आई, पैसा आया, कामयाबी आई, उसका स्टेटस बदल गया, तो उसके अंदर जो कुछ भी है, जो भी उसकी ओरिजिनल अंदर जो उसकी रियल शख्सियत है ना, वो वाजे होकर, एम्पलीफाई होकर आपके सामने आ गई। यही वजह है कि आप लोगों ने नोट किया होगा, अक्सर जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज होती हैं, जब वो अपनी लाइफ में स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं तब तो बिल्कुल सेट चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें फेम मिलता है, सक्सेस, पैसा सब कुछ आता है, तो देखा होगा आपने कैसे ड्रग एडिक्शन में चले जाते हैं, अक्सर बहुत ज्यादा एल्कोहलिक हो जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत से ऐसे फिल्म स्टार्स आपने देखे होंगे, बहुत से ऐसी मशहूर शख्सियात का आपने नाम सुना होगा। तो दरअसल यही वजह है कि जब उनके पास सक्सेस आती है, और चूंकि उनके अंदर ट्रॉमा, डिप्रेशन, ये सब कुछ पहले से ही मौजूद होता है, तो पैसा और सक्सेस उसको और भी ज्यादा वाजे कर देता है। दोस्तों यहाँ पर पैसा फसाद की जड़ नहीं है। पैसा फसाद की जड़ तब है जब वो अकेला है, यानी कि सिर्फ सक्सेस है आपकी जिंदगी में, लेकिन आपके पास अकल और दानिश नहीं है, आपके पास इंटेलिजेंस और विजडम नहीं है उसको इस्तेमाल करने की।
तो फिर वो जाहिर सी बात है, अकेला सक्सेस, अकेला पैसा आपकी जिंदगी में सिर्फ ट्रॉमा, डिप्रेशन और जो अनहैप्पीनेस है वही लेकर आएगा। इसलिए जब भी दुआ करें अल्लाह से वेल्थ की, स्टेटस चेंज होने की, कामयाबी की, तो उसके साथ ना दानिश यानी कि विजडम और अक्लो शऊर भी मांगा करें, इंटेलिजेंस भी मांगा करें, ताकि आप पैसे के साथ जो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, जो लोगों का रवैया आपकी जाने बदलेगा, जो आपका एक्सपोजर होगा दुनिया के साथ, नई चीजों के साथ, उन तमाम चीजों को हैंडल करने की जो पावर है ना, उसकी भी दुआ किया करें नमाज में अल्लाह से। सिर्फ खाली पैसा मत मांगे, खाली पैसा जब आएगा बिना अकल और दानिश के, बिना अकल और शऊर के, तो वो आपको सिर्फ नुकसान दे सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, बहुत ही मशहूर राइटर है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक बहुत ही मशहूर किताब है, जो कि हम पैसे की बात कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड राइटर की एग्जाम्पल दूंगी। मॉर्गन हाउसल नाम है उनका, बहुत इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर हैं। उनका मैं इंटरव्यू देख रही थी और उस इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि कैसे जब उनकी किताब फेमस हुई, उनका कैरियर जो है ना वो दिन ब दिन परवान चढ़ता गया और उन्हें काफी कामयाबी मिली, पैसा भी आया कामयाबी के साथ बहुत सारा। तो उन्होंने और उनकी बीवी ने दोनों साथ बैठे और उन्होंने कम्युनिकेशन की कि हमने ना ये जो शोहरत है, जो पैसा है, जो फेम है, जो हमारे पास आया है, इसके बाद ना ही हमने अपना घर बदलना है, ना गाड़ी बदलनी है और ना ही रातों रात अपना लाइफस्टाइल बदलना है। क्योंकि बकौल मॉर्गन के मैंने अपने बहुत सारे मिलियनेयर और बिलियनियर दोस्तों को रातों रात जब उन्होंने सब कुछ बदल दिया ना अपनी जिंदगी में, तो चंद महीनों बाद तलाक लेते देखा, जिंदगी को बर्बाद करते देखा, वो सारा पैसा उनके हाथ से वापस जाते भी देखा। देखा होगा आपने, कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा आता है, बहुत सारी सक्सेस आती है, वो उनसे हैंडल ही नहीं होती, वो अयाशियों में या आगे पीछे सब गवा देते हैं और एंड में कुछ भी नहीं बचता उनके पास। तो ऐसी बहुत सी मिसालें मॉर्गन के सामने मौजूद थी और उन्होंने कहा कि मैं फैमिली लवर टाइप बंदा हूँ, मुझे, मेरे लिए फैमिली बहुत अहमियत रखती है, मेरी वैल्यूज में फैमिली है। तो मैंने, मेरी बीवी ने सोचा कि पैसा आने की वजह से हम सिक्योर हो गए, हमें खुशी मिली, हमारे बच्चों की फीस की हमें टेंशन नहीं है, बुढ़ापा कैसे गुजरेगा उसकी टेंशन नहीं है, हम ट्रैवल कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं। तो वो जो सिक्योरिटी है उसे हम फील कर सकते हैं, वो हमारे पास है। लेकिन हम इस पैसे को खुद को बर्बाद होने नहीं देंगे, क्योंकि हमने अपने से पहले जो लोग हैं उनको बर्बाद होते देखा और उनके केस से हमने ये विजडम हासिल किया कि हमें अपनी जिंदगी को किस तरह से तरतीब देना है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वेल्थ हो या सक्सेस हो, वो एम्पलीफायर है। अगर तो आप एक एम्पैथेटिक, हमदर्द, सिक्योर इंसान है, तो पैसा आपको और भी ज्यादा हमदर्द, और भी ज्यादा सिक्योर कर देगा, बहुत खुश कर देगा आपको, बहुत ज्यादा खुश इंसान हो जाएंगे आप। लेकिन अगर आप एक ट्रॉमेटाइज्ड, डिप्रेस्ड, एडिक्ट इंसान है, आपने कभी अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम नहीं किया, आपको जिंदगी का विजडम ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है खर्च कहाँ करना है, तो पैसा आपको बहुत ज्यादा तकलीफ भी दे सकता है। मॉर्गन जैसे लोगों को ये जो दानिश है ना, सिर्फ 4 किताबें पढ़कर नहीं आता। ये वाला जो इल्म है, ये इंसान नस्ल दर नस्ल सीखता है। चूंकि मॉर्गन एक बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली से हैं और उनकी जो पिछली जनरेशन हैं, चूंकि वेस्ट हमसे आगे है काफी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस में, हम अभी कर रहे हैं, चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक गरीब मुल्क होने के नाते, एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते। लेकिन चूंकि वो लोग हमसे बहुत आगे हैं इस मामले में, तो उन्होंने सीखा, उनकी जो पिछली जनरेशन थी, जो पिछली उनकी नस्लें थी, उन्होंने उनको देखा कि कैसे उनके गलत फैसले उन पर असरअंदाज हुए और उन्होंने वहां से वो दानिश, वो विजडम कैच किया और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई किया। तो ये जो दानिश है, जो विजडम है ना, ये आने में अक्सर ना नस्लें गुजर जाती हैं, बड़ा टाइम गुजरता है, तब इंसान को समझ में आती है। महज 4 किताबें पढ़कर ना आप बहुत दानिश्वर इंसान नहीं बन सकते। कुछ किताबें भी बहुत जरूरी होती हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी के तजुर्बात भी बहुत जरूरी हैं और कुछ तजुर्बात ना खुद नहीं किए जाते, दूसरों के तजुर्बों से भी सीखना बहुत जरूरी है। अगर कोई और खड्डे में गिरा है, तो जरूरी नहीं कि आप भी उसको खड्डे में, आप उसके साथ गिरे और फिर उठे। आपने देखा कि भाई वो गिर गया, तो आप ना जाए उस खड्डे में, आप उसके केस से सीख लें, आप उसे विजडम ले सकते हैं। आप सक्सेसफुल हैं या फिर शायद आप आने वाले टाइम में बहुत सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे, तो एक बात याद रखिए कि जो भी फैसले लें अपनी जिंदगी में बहुत माइंडफुल होकर लें। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो फैसला ले रहा हूं, इसके क्या अच्छे और क्या बुरे नताइज हो सकते हैं। सक्सेस हो, पैसा हो या फेम हो, वो आपकी जिंदगी में तब बर्बादी लाता है जब आप में इंटेलिजेंस और विजडम की कमी होती है। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर तो आपको ट्रॉमा है, डिप्रेशन है, तो उसे हील करें, उसे ठीक करें, उस पैसे को, उस ट्रॉमा को हील करने में इस्तेमाल करें, ताकि आप उस वेल्थ को ना सिर्फ सस्टेन कर सकें, बल्कि उसको बढ़ा भी सकें और उसकी खुशी को महसूस भी कर सकें। और ऐसा ना हो कि आपकी वेल्थ, आपकी सक्सेस मेरे उस क्लाइंट के लिए जैसे उसके लिए तकलीफ का बात बन गई,
कि उनके शौहर उनसे दूर चले गए, ऐसा ना हो कि आपकी सक्सेस आपके अपनों के लिए, आपके अपने लव्ड वंस के लिए तकलीफ का बास बन जाए। क्योंकि याद रखिए, पैसा फसाद की जड़ नहीं है। आप में अकल, शऊर और दानिश का ना होना, आपके ट्रॉमा, डिप्रेशन और नार्सिसिज्म का हील ना होना फसाद की जड़ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।